नमस्ते दोस्तों, हमारे बुक समरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को धन कमाने और उसे बढ़ाने का राज सिखाया। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। ये किताब पुराने बेबीलोन शहर की कहानियों के जरिए हमें वित्तीय समझदारी सिखाती है। तो चलो एक कहानी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हमें क्या सिखाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई समरीज की नोटिफिकेशंस तुम्हें मिले। 1. बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। पुराने बेबीलोन शहर में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था अरकद। अरकद दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से सीखूं कि धन कैसे कमाया जाता है। वो आदमी था अल्गमिश, शहर का सबसे धनवान व्यक्ति। अरकद ने अल्गमिश से मुलाकात की और पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी गरीब हूं, धन का राज क्या है? यही सवाल द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब उठाती है। ये किताब हमें बेबीलोन की कहानियों के जरिए सिखाती है कि धन कमाना और उसे बढ़ाना कोई जादू नहीं, बल्कि कुछ आसान सिद्धांतों का खेल है। अल्गमिश ने अरकद को जो सिखाया वही सिद्धांत आज भी उतने ही सच्चे हैं। तो चलो इन सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। 2. अपनी कमाई का हिस्सा बचाओ। अल्गमिश ने अरकद को पहला सिद्धांत सिखाया, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने लिए बचाओ। इसे समझने के लिए अरकद की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अरकद हर महीने 100 सिक्के कमाता था, लेकिन वो सारा पैसा खर्च कर देता था खाने, कपड़ों और मौज मस्ती में। अल्गमिश ने कहा, अरकद, अगर तू हर महीने 10 सिक्के बचाएगा तो साल के अंत में तेरे पास 120 सिक्के होंगे। ये तेरी वेल्थ की शुरुआत होगी। ये सिद्धांत क्यों जरूरी है? किताब कहती है कि धन का पहला कदम है सेविंग्स। अगर तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा नहीं बचाते तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। इसे कैसे लागू करें? 1. सबसे पहले खुद को पे करो। जैसे ही तुम्हारी सैलरी आए 10% या उससे ज्यादा तुरंत बचत के लिए अलग कर दो। जैसे अगर तुम 50,000 रुपए कमाते हो तो 5,000 रुपए बचाओ। 2. बजट बनाओ। बाकी 90% में अपने खर्चे, किराया, खाना, बिल्स मैनेज करो। 3. छोटे खर्चों पे नजर रखो। रोज की कॉफी या बाहर खाना छोटा लगता है, लेकिन ये तुम्हारी सेविंग्स को खा जाता है। उदाहरण, अरकद ने 10 सिक्के बचाने शुरू किए। साल के अंत में उसके पास 120 सिक्के थे। उसने इन पैसों को एक जौहरी को उधार दिया, जिसने उसे ब्याज के साथ वापस किया। धीरे धीरे अरकद की सेविंग्स बढ़ने लगी। आज के जमाने में तुम अपनी सेविंग्स को फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। 3. अपने पैसे को काम पर लगाओ। अल्गमिश का दूसरा सिद्धांत था, अपने पैसे को ऐसा काम दो कि वो और पैसे कमाए। अरकद ने जब अपनी सेविंग्स को जौहरी को उधार दिया तो उसे ब्याज मिला। इससे उसे समझ आया कि पैसे को सिर्फ रखने से नहीं, बल्कि उसे इन्वेस्ट करने से वेल्थ बढ़ती है। किताब इसे इन्वेस्टमेंट की ताकत कहती है। तुम्हारा पैसा तुम्हारा गुलाम है और उसे काम करना चाहिए। इसे कैसे लागू करें? 1. सुरक्षित इन्वेस्टमेंट्स चुनो। अरकद ने पहले जौहरी को उधार देने से पहले उसकी साख जांची। आज तुम फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स या ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। 2. ब्याज की ताकत समझो। अगर तुम 10,000 रुपए 7% ब्याज पर इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल में वो कंपाउंडिंग की वजह से 20,000 रुपए हो सकता है। 3. रिस्क मैनेज करो। सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। जैसे अरकद ने अपने पैसे को अलग अलग लोगों को उधार दिया ताकि अगर एक डूबे तो बाकी बचें। उदाहरण, आजकल लोग SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। मान लो तुम हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाते हो। 20 साल बाद 12% रिटर्न के साथ ये लाखों में बदल सकता है। अरकद ने भी यही किया, अपने पैसे को काम पर लगाया। 4. अपने पैसे की रक्षा करो। अल्गमिश ने अरकद को तीसरा सिद्धांत सिखाया, अपने पैसे की रक्षा करो। अरकद ने एक बार गलती की, उसने अपनी सेविंग्स एक ईंट बनाने वाले को दे दी, जो उसे बेकार मिट्टी के बदले सोना लाने का वादा कर रहा था। लेकिन वो आदमी भाग गया और अरकद का पैसा डूब गया। किताब कहती है कि धन कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे बचाना। पैसे की रक्षा कैसे करें? 1. जानकारी लो। इन्वेस्ट करने से पहले उस ऑप्शन को अच्छे से समझो। जैसे अगर तुम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कंपनी के बिजनेस, मुनाफे और कर्ज को चेक करो। 2. लालच से बचो। कोई अगर तुम्हें रातों रात अमीर बनाओ का वादा करे तो सावधान रहो। अरकद ने लालच में आकर पैसा गंवाया था। 3. एक्सपर्ट से सलाह लो। अल्गमिश जैसे लोग जो पहले से धन कमा चुके हैं, उनकी सलाह लो। आज तुम फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो। उदाहरण, आजकल लोग क्रिप्टो करेंसी या अनजान स्टार्टअप्स में बिना रिसर्च के पैसा लगाते हैं और नुकसान उठाते हैं। किताब सिखाती है कि सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट करो जो सुरक्षित और समझ में आए। 5. अपने घर को संपत्ति बनाओ। अल्गमिश का चौथा सिद्धांत था, अपने घर को संपत्ति बनाओ। अरकद ने देखा कि बेबीलोन में ज्यादातर लोग किराए के घरों में रहते हैं और उनका सारा पैसा किराए में चला जाता है। अल्गमिश ने कहा, अपना घर खरीदो ताकि तेरा पैसा किराए में बर्बाद ना हो। ये सिद्धांत क्यों जरूरी है?
किताब कहती है कि घर खरीदना एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हें लंबे समय में फायदा देता है। इसे कैसे लागू करें? 1. होम लोन प्लान करो। अगर तुम घर खरीदने के लिए लोन लेते हो तो सुनिश्चित करो कि ईएमआई तुम्हारी कमाई का 30-40% से ज्यादा ना हो। 2. सही जगह चुनो। ऐसी जगह घर खरीदो जहां प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने की संभावना हो। 3. किराए से बचाओ। किराए की बजाय अपने घर की ईएमआई देना बेहतर है, क्योंकि आखिर में घर तुम्हारा होगा। उदाहरण, अरकद ने अपने सिक्कों से एक छोटा सा घर खरीदा। सालों बाद उस घर की कीमत दोगुनी हो गई और उसने किराए का पैसा भी बचाया। आज के जमाने में अगर तुम 20 लाख का घर खरीदते हो तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू 40 लाख हो सकती है। 6. भविष्य की सुरक्षा करो। अल्गमिश का 5वां सिद्धांत था, अपने भविष्य की सुरक्षा करो। अरकद ने देखा कि बेबीलोन में कई लोग बुढ़ापे में गरीब हो जाते थे क्योंकि उन्होंने भविष्य के लिए बचत नहीं की थी। अल्गमिश ने कहा, हर साल अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचा। ये सिद्धांत क्यों जरूरी है? किताब सिखाती है कि धन सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी चाहिए। इसे कैसे लागू करें? 1. रिटायरमेंट प्लान बनाओ। हर महीने थोड़ा पैसा रिटायरमेंट फंड जैसे पीपीएफ या एनपीएस में डालो। 2. इंश्योरेंस लो। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है ताकि मुश्किल वक्त में तुम्हारी सेविंग सुरक्षित रहे। 3. इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखो। उदाहरण, अरकद ने हर साल अपनी कमाई का 20% भविष्य के लिए बचाया। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसके पास इतना पैसा था कि उसे काम नहीं करना पड़ा। आज तुम ईपीएफ या म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके ऐसा ही कर सकते हो। 7. अपनी कमाई की ताकत बढ़ाओ। अल्गमिश का आखिरी सिद्धांत था, अपनी कमाई की ताकत बढ़ाओ। अरकद ने शुरू में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के लिए काम किया, लेकिन उसने नए स्किल्स सीखे जैसे व्यापार और हिसाब किताब। इससे उसकी कमाई बढ़ी और वो ज्यादा बचा सका। ये सिद्धांत क्यों जरूरी है? किताब कहती है कि जितना ज्यादा तुम कमाओगे उतना ज्यादा बचा और इन्वेस्ट कर सकते हो। इसे कैसे लागू करें? 1. नए स्किल सीखो। अगर तुम जॉब करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या मैनेजमेंट जैसे स्किल्स सीखो। 2. साइड इनकम बनाओ। फ्रीलांसिंग, ट्यूशन या ऑनलाइन बिजनेस से एक्स्ट्रा कमाई करो। 3. नेटवर्किंग करो। सही लोगों से मिलो जो तुम्हें नए मौके दे सकें। उदाहरण, अरकद ने व्यापार सीखा और बेबीलोन के बड़े व्यापारियों के साथ काम शुरू किया। आज तुम ऑनलाइन कोर्सेज या यूट्यूब से नए स्किल्स सीख सकते हो जो तुम्हारी सैलरी दोगुनी कर सकते हैं। निष्कर्ष, तो दोस्तों, ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की समरी। ये किताब हमें सिखाती है कि धन कमाना और बढ़ाना कोई जादू नहीं बल्कि अनुशासन और स्मार्ट आदतों का नतीजा है। अपनी कमाई का हिस्सा बचाओ, उसे इन्वेस्ट करो, उसकी रक्षा करो और अपनी कमाई की ताकत बढ़ाओ। यही बेबीलोन का राज है। इस किताब का मुख्य आइडिया है, धन तुम्हारी मेहनत और समझदारी का इनाम है। अगर ये समरी पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सिद्धांत क्या है, और अगर तुम किसी और किताब की समरी चाहते हो तो वो भी कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक बचत करते रहो और अमीर बनते रहो। नमस्ते।